5 केपी की वैल्यू नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, हो सकता है आ जाए केपी की वैल्यू 5 ही आ जाए। ऐसे थोड़ी होता है या तो 5 हो गया। अरे कितना आंसर है? 0.166। तो एक आंसर और आया, एक जने ने आंसर निकाला है 5, या तो कह रही है 5 या 0.5, और थर्ड आंसर एक बच्चे ने बताया 1.66 नहीं, 0.166। और एक और बताया 0.16। अब इन चारों में से एक आंसर सही है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी 4 इंटू 0.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। डायरेक्ट कैसे काट देगी? तो ये हो जाएगा 16 बाय, ठीक है ना, 0.16 बाय 0.96। क्लियर? और अप्रोक्स इतना ही हो जाएगा फिर 0.16। क्लियर? देखो ये आंसर आ जाएगा 0.16। क्लियर है? आगे बढ़े। अरे बढ़े क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर। तो आजकल ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन, 6 ग्राम हाइड्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 9 into 10 raised to power 23 chlorine molecule. If total pressure is 800 mmHg, 800 mmHg, calculate partial pressure of HCl. Partial pressure of HCl. तो आप पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? कोई बताएगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी। ठीक है ना? इसको योग्यता मोल प्रवाह कहते हैं। तो क्या हम इससे मोल निकाल सकते हैं क्या? है? तो जी। निकालो। तो हमने साइड में इनके मोल्स निकाल लिए। तो हाइड्रोजन के मोल तो हो गए 6/2 इज इक्वल टू 3 मोल, और क्लोरीन के मोल हो जाएंगे 9 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.0 इंटू 20। ठीक है? समझ आ रहा है ना? एवोगाड्रो नंबर तो 1.5 मोल 1.5 मोल हो गया। क्लियर? जी। अब ध्यान से देखना भैया, वापस इक्वेशन को लिख रहा हूं। अब जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनता है और इसका 2 मोल्स बनेगा। और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 3। और क्लोरीन के मोल कितने हैं? 1.5। कितने? अब इसमें लिमिटिंग कौन है?
क्योंकि क्लोरीन की क्वांटिटी कम है, इसलिए इसके इतने रिएक्ट कर जाएंगे, इसके इतने रिएक्ट कर जाएंगे, और इसके कितने बन जाएंगे? 2 into 1.5. ठीक है, तो इसके मोल बचेंगे 1.5, इसके 0, और इसके कितने Point. कितने 3 मोल। देखो इतने में कोई डाउट है? अगर योगिता ये चैप्टर थोड़ा कम भी आए ना तो टेंशन की कोई बात नहीं, है ना। जी सर. अब टोटल मोल देखो भैया कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, तो HCl का निकालना है, तो HCl के मोल कितने हैं? 3। टोटल मोल कितने हैं? 4.5. 4.5। और प्रेशर कितना था? 800 ml। 800. ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 533। देखो सही है क्या? बड़े हटा दे, तो अब इतनी गुणा मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद एक आसान क्वेश्चन, है ना, करे क्या? एक आसान सा क्वेश्चन कि नहीं, कि टफ ही करना है। CO प्लस हाफ O2 की रिएक्शन हुई और CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो Kp और Kc का रेशियो कितना होगा? Kp और Kc का रेशियो कितना होगा? चॉइस दे रखी है 1, सेकेंड चॉइस है RT, सेकेंड चॉइस है RT, थर्ड चॉइस है 1/RT, और फोर्थ चॉइस है RT बाई। थर्ड वाला। कौन सा? ये सेकेंड, तो एक बच्ची कहती है सेकेंड और एक कहता है थर्ड वाला, कौन सा? थर्ड ही है सर। थर्ड ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेल्टा एनजी निकालेंगे। डेल्टा एनजी निकालने के लिए क्या किया जाएगा? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, तो देखो हाफ माइनस आ गया ना। अब इसको Kp और Kc के फॉर्मूले में लगाएंगे, तो ये तो Kp और Kc हो ही गया, तो RT की पावर कितनी हो गई? ये तो उसमें ही है। सही है क्या, कि हमने गलत कर दिया? तो सही है। अब ये हो गया ना। ठीक है, ऐसे में डूब जाते, ये सीखने की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया योगिता, क्लियर? जी सर. या फिर इसको ऐसे लिख दिया, है ना, चप्पट उल्लू बना दिया ना, एक दो लोग उल्लू बन गए। बढ़े आगे।
2 मिनट रुकना, 2 अच्छे क्वेश्चन और करा दे। लिखो। एक मिनट रुकना है। देखो हमारी इक्वेशन ये है a प्लस 2b इज इक्वल टू 3c प्लस डी। 3c प्लस डी लिख ली। बोले भैया आगे क्वेश्चन बोले। A concentration is 2 times of B। A की concentration B की concentration से 2 times है। ठीक है, फिर से बोलूं। A concentration is 2 times of B, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई डाउट? नो। आगे लिखो एट इक्विलिब्रियम B एंड D concentration are equal। इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पर B और D की concentration इक्वल है। ठीक है, देखो ये बात समझ आ रही है क्या? इक्वेशन ए में से इसका x टूट जाएगा क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। बी में से ए में से 2x टूट जाएगा, ये 3x बन जाएगा, ये x बन जाएगा। क्लियर? अब उसने एक कंडीशन दी है, क्या दी है कि इक्विलिब्रियम पर 2b और d बराबर है, तो a माइनस 2x इज इक्वल टू किसके है? तो इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, तो x बराबर कितना हो गया? a/3 ना। तो अगर a को 1 मोल मान लें तो कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? 1/3। 1/3। ठीक है हर्षित? x। Yes, sir. आप चाहो तो केसी भी निकाल सकते हो फिर, पर जनरली वो केसी देता नहीं है। आगे बढ़े। नया क्वेश्चन आपके सामने कि अगर अमोनियम क्लोराइड 100% टूट जाए तो dt और d0 में क्या रिलेशन होगा? ये First वाला option. है First वाला. फर्स्ट वाला, पक्का देख ले। तो देखो सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट ओके। वाला यार है सर। First फर्स्ट ऐसे और देखो. सेकंड तो फर्स्ट और सेकंड तो एक ही है, ऐसे भी ढूंढ जाते। Third वाला.
है, बहुत। हार्ड है ना बहुत। जब कोई कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है तो जनरली dt d0 आधी हो जाती है dt से। कैसे होगी वो भी देख लो, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%। ठीक है, हंड्रेड्स को इधर ले आए तो 1 आ गया ना। अब अमोनियम क्लोराइड अगर टूटेगा, देखो अमोनियम क्लोराइड टूटेगा तो कितने प्रोडक्ट बने? 2। क्लियर? 2 समझ आ रहे? तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये वाला पार्ट देख लेना भैया, dt माइनस d0 डिवाइडेड बाय d0, 2 माइनस 1। ओके क्लियर? ये वाला पार्ट तो खत्म हो ही गया। ठीक है, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? है, लिख सकते हैं क्या? -1 को इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो d0 बराबर हो जाएगा dt/2। मिल गई। ठीक है, अरे हर्षित बोर्ड पे लाइट कितनी कम है? एकदम सही है, है, बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है, हाँ, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं यहाँ से तो नहीं लग रहा। अच्छा, अब अगर इधर से दिखाएं तो ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा अब तो, है ना? एक सेकंड, अब ज्यादा अच्छी पिक्चर आ रही है क्या? है, क्यों? अब ज्यादा साफ आ रहा होगा ना? हाँ, है, यहाँ से ना, पर वो यहाँ से लग रहा है वहां, वो थोड़ा बोर्ड भी गंदा हो रहा है ना काफी दिन में। ठीक है भैया, तो इसके न्यूमेरिकल करो, हम आज सॉल्ट शीट भेज देंगे आपको। और हाँ भाई, अभी आयोनिक बाकी। हाँ तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो, आयोनिक बाकी। तो पर आयोनिक ना तभी होगा तुमसे जब तुम ये कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में तो सिर्फ आयनिक ही है सर। है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। तो बिना केमिकल के आयोनिक कैसे कर लेगा? वही तो। हाँ ठीक है ना, तो आयोनिक करेंगे कल से स्टार्ट। ठीक है, कल डाउट्स बता दोगे क्या सर? और सैटरडे को डाउट बताइए, तू पूछ ठीक लेना, है सर। ऐसे डाउट मना हाँ मैं नहीं है, भेज दूंगा मैं। है ना? हाँ, तो हम बता देंगे तो, ठीक है ना? ये ये नीट
चाहिए। कौन सी ईयर्स के है? ये 2015 तक के है। नहीं मतलब वो स्टार्टिंग कौन सी स्टार्टिंग दो 2016 से। ये तो है मेरे